हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 115 के बारे में, जो कि बात करता है फ्रेंड्स अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। मतलब कि वैसा ऑफेंस जिसका जो है पनिशमेंट वो डेथ पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, वो अगर एक्ट नहीं होता है, इफ ऑफेंस वो ऑफेंस नहीं होता है, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, तो हमको कितनी सज़ा मिलेगी अगर हम ऐसा ऑफेंस के लिए एबिट करते हैं किसी पर्सन को। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसके लैंग्वेज को, फिर अच्छे से इसको एलेबरेट करेंगे। इसका लैंग्वेज कहता है फ्रेंड्स, हूएवर एबिट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेल इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर कमिटेड नहीं होती है इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द एबेटमेंट, वो एबेटमेंट के दौरान वो जो है एबेटमेंट के परिणाम स्वरूप अगर वो कमिटेड नहीं होती है, वैसा ऑफेंस कैसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट जो है डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। shall note that offense not committed in consequences of the abatement के दौरान and no express provision is made by this code for the punishment, और इस कोड में उसका पनिशमेंट नहीं दिया गया है। किसका पनिशमेंट नहीं दिया गया है? तो वो जो एबेटर जो है, हम जो उसको एबिट किए हैं उसका पनिशमेंट अगर आईपीसी के इस कोड में नहीं दिया गया है तो हमको कितनी सज़ा मिलेगी, वो बात करता है ये सेक्शन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। Punishment for such abatement be punished with imprisonment for other description for a term which may extend to 7 years shall also be liable to fine। हमको 7 साल की सज़ा मिल सकती है उस एबेटर को, और shall also be liable to fine, और उसको फाइन भी मिल सकती है। लेकिन फ़ाइन कितना होना चाहिए वो फ्रेंड्स हम लोगों ने बात किया है सेक्शन 63 में, अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन कहता है कि वैसा ऑफेंस जिसका कि पनिशमेंट जो है वो पनिशेबल है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, वैसा ऑफेंस के लिए अगर किसी को हम एबेट करते हैं, किसी को इंस्टिगेट करते हैं, किसी को हम उकसाते हैं, वैसा ऑफेंस के लिए तो हमको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी कितनी? तो वो मिलेगी एक्सटेंड टू 7 years और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि इसका जो पनिशमेंट है वो इस कोड में नहीं रहना चाहिए, तब जो है हमको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। अगर यहाँ पे कोड में मेंशन किया गया है तो जितना मेंशन किया गया है उतना जो है मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी का दूसरा भाग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें 2 टॉपिक है फ्रेंड्स। पहले टॉपिक हमने देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कंसिक्वेंसेस। अब एक्ट के द्वारा जो है हार्म हो जाता है उस कंसिक्वेंसेस में। अब कोई ये ऐसा ऑफेंस कर रहा है, उस कंसिक्वेंसेस में हार्म हो जाती है, तो उसमें हमको कितना पनिशमेंट मिलेगी वो बात करता है ये सेकेंड टॉपिक। ये कहता है फ्रेंड्स, एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द एबेटर इज लायबल इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द एबेटमेंट एंड विच केसेस कॉजेज हर्ट इन एनी पर्सन। मतलब कॉजेज हर्ट होता है कोई भी पर्सन का, किसके द्वारा? एबेट जो किया है वो पर्सन अगर कॉज हर्ट करता है किसी पर्सन को, एनी पर्सन को, इज डन द एबेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट। डन हो जाता है तो एबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो बोलता है यहाँ पे एबेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years। 14 अगर डन हो जाता है तो ऊपर में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ मैंने जो है उकसाया है। किस चीज़ के लिए उकसाया है? तो मैंने जो उकसाया है उसको जिसका पनिशेबल है डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस चीज़ के लिए सिर्फ उकसाया है, ठीक है, और उसका पनिशमेंट इस कोड में नहीं है, तो हमको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 7 years का, और शैल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि उकसाने के साथ साथ यहाँ पे हर्ट भी हो गया है। यहाँ पे उस ऑफेंस के जिसके लिए मैंने उकसाया है उसका यहाँ पे उकसाने के दौरान हर्ट भी हो गया है, वो हर्ट जाके कर दिया है, तो उस कंडीशन में मुझे पनिशमेंट कितनी मिलेगी? तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स कहता है यहाँ पे पनिशमेंट मुझे 14 years की पनिशमेंट मिलेगी, 14 साल की पनिशमेंट मिलेगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन से भी मुझे दंडित किया जा सकता है।
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके इलस्ट्रेशन को देखते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका इलस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स कि ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। ए इंस्टिगेट करता है क्या करने के लिए, बी को इंस्टिगेट करता है जेड का मर्डर करने के लिए। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, लेकिन ये ऑफेंस कमिटेड नहीं होता है। जेड जो है मर्डर नहीं करता है, वो ऑफेंस कमिटेड नहीं होता है, वो ऑफेंस नहीं करता है। जेड जो है वो मर्डर नहीं करता है, बी जो है मर्डर नहीं करता है जेड का। ओके, if B had murdered Z, he would have been subject to the punishment for death और imprisonment for life। मर्डर का पनिशमेंट फ्रेंड्स डेथ है और imprisonment for life है। Therefore A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years। अगर यही सेक्शन कहता है फ्रेंड्स 15 का जो ऊपर वाला मैंने जो फर्स्ट जो पढ़ा था टॉपिक उसका ये इलस्ट्रेशन है। इसमें यही कहता है कि जिसका पनिशमेंट जो है डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। मर्डर का पनिशमेंट डेथ भी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसके लिए इंस्टिगेट करते हैं और वह नहीं करता है, तो उसके बाद हमको जो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, सेक्शन इसका इलस्ट्रेशन भी यही कहता है। इसके बाद जो पनिशमेंट मिलेगी फ्रेंड्स हमको जो इंस्टिगेट करेगा उसको जो पनिशमेंट मिलेगी फ्रेंड्स 7 ईयर्स पनिशमेंट मिलेगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फाइन एंड इफ एनी हर्ट बी डन। अगर हर्ट हो जाता है, पहले तो हम लोगों ने देखा कि नहीं होता है, ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों टॉपिक को मिला के ये इलस्ट्रेशन बनाया गया है फ्रेंड्स। पहले हम लोगों ने देखा कि अगर वो ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट करते हैं जिसके लिए डेथ पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो अगर वो नहीं होता है तो हमको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 7 ईयर्स और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर जो है हर्ट हो जाता है, ठीक है, एनी हर्ट बी डन इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द एबेटमेंट, एबेटमेंट के कंसिक्वेंसेज में अगर हर्ट हो जाता है तो हमको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी ही विल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड टू फाइन। हमको जो पनिशमेंट अगर हर्ट हो जाएगा तो पनिशमेंट जो मिलेगी, जो इंस्टिगेट किया है उसको 14 ईयर्स पनिशमेंट मिलेगी और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।